बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी नेता, क्या कुछ उनका कहना, चलिए वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। चारा घोटाले में लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है और ये सजा है 32 साल की, 32.5 वर्षों की। ये सब की सूची है मेरे पास। पहला है आपके चाईबासा कोषागार 37 करोड़, दूसरा है देवघर कोषागार, तीसरा है चाईबासा कोषागार, चौथा है दुमका कोषागार, फिर डोरंडा कोषागार। कुल मिलाकर के 32 साल 5 महीने की सजा लालू प्रसाद जी को हो चुकी है। और उन्होंने कहा था कि सबको साथ सुनवाई किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सब मैटर अलग अलग है, अलग अलग चलेंगे। तो माननीय नामित मुख्यमंत्री जी या दावा करने वाले मुख्यमंत्री महागठबंधन के, आपके पिताजी को 32 साल की सजा हो चुकी है। आपको मालूम है चारा घोटाले को एक्सपोज करने मेरी कुछ भूमिका रही है। अलकतरा घोटाले में भी सजा हुई है उनके सहयोगियों की, इसमें अफसर्स की हुई है, बाकी मंत्रियों की हुई है, आप सभी जानते हैं। अब जरा हम आते हैं तेजस्वी यादव पर। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के 2 आदेश हुए हैं। 27 अक्टूबर से ट्रायल चलेगा, मालूम है आपको। और ये कोई हमलों के कारण नहीं हो रहा है, ये हुआ है जब वो रेल मंत्री थे तब से 10 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 17-18 से पूरी जांच हुई। जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट के बाद अब आरोप तय हो गया है। और बिहार की जनता को बहुत संक्षेप में बताना जरूरी है आरोप क्या है। तेजस्वी जी के सम्मानीय पिताजी लालू प्रसाद जी भारत के रेल मंत्री थे और उनके रहते रेलवे के 2 होटल को पटना के एक प्राइवेट होटलियर को दे दिया गया, नियमों की अवहेलना करके। वो एलिजिबल नहीं थे और बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन बेली रोड में दी गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3.5 एकड़ जमीन लगभग 95 करोड़ की। और एक डिलाइट कंपनी है प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी के नाम से, उसको बहुत सस्ते में उसको दिया गया और बाद में उसको परिवार को ट्रांसफर किया गया। तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। लगातार आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी हर एक एनालिसिस और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए बीजेपी जो है वो लगातार एक लंबी लिस्ट जो घोटालों की है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो गिनाते हुए नजर आ रही है, जब भी महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कोई वादा किया जा रहा है। देखिए 3 अहम घोटाले हैं जिनको लेकर आरजेडी के दामन पर दाग हैं। पहला चारा घोटाला है जिसमें लालू यादव सजा याफ्ता भी हैं। दूसरा जो घोटाला है वो है नौकरी के बदले जमीन घोटाला, जिसमें ऑलरेडी राउज एवेन्यू कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। और तीसरा है आईआरसीटीसी के जो टेंडर निकाले गए थे वो घोटाला, जिसमें इनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं। इन 3 घोटालों को लेकर जो बीजेपी है वो जनता के समक्ष जा रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि ये लोग दागी हैं। लेकिन सवाल यहां पर जो महागठबंधन की तरफ से उठाया गया है उसके जवाब भी मिलने चाहिए कि एनडीए की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा। और दूसरी जो सबसे अहम बात यह कही जा रही है कि क्या वाकई जो आरोप महागठबंधन लगा रही है कि उनकी जो नीतियां हैं उनको एनडीए कॉपी कर रही है। हालांकि एनडीए ये कह रही है कि हमारी जो योजनाएं हैं उनकी कॉपी महागठबंधन कर रहा है। लेकिन इसी बीच जो सबसे पहला मैनिफेस्टो आने वाला है वो 28 अक्टूबर को महागठबंधन का आने वाला है। बीजेपी का यानी एनडीए का मैनिफेस्टो कब आएगा इसकी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। इस वार प्रत्यारोप के बीच में एक जो सवाल है वो अभी भी बिहार की जनता के बीच में है, वो है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं, चाहे वो पलायन हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर चर्चा कब होगी। क्योंकि वार प्रत्यारोप जो भी हो रहे हैं या तो वो निजी हो रहे हैं या व्यक्तिगत हो रहे हैं या पुराने हो रहे हैं। इसीलिए बिहार की जनता, मुझे लगता है कि जब वोटिंग करने जाएगी तो ये तमाम मुद्दे उनके दिमाग में होंगे। और कई सारे सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उठे हैं, जिसके हमने सिलसिलेवार ढंग से गिनाया भी पलक,
उन सबके जवाब भी बिहार की जनता को मिलने चाहिए। बिल्कुल, जनता समझदार है और वो सब कुछ देख रही है। बहुत शुक्रिया आशीष, आपने विस्तार से पूरा एनालिसिस, पूरी जानकारी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी दी। बहुत शुक्रिया। खबर पर आप नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी आपसे लेते रहेंगे।